यहाँ ब्रिक है, स्टोन है, ह्यूमन्स है, प्लांट्स है, अर्थ है। तो ये है एग्जाम्पल। पार्शली जहाँ पे आधी ही लाइट पास होती है, सपोज बटर पेपर। बटर पेपर जो होता है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। एग मेम्ब्रेन, समझ आ रहा है। कलर्ड गिलास, तो ये है। आजकल कपड़े भी इतने पतले आते हैं, वो ट्रांसपेरेंट से थोड़ी बहुत लाइट पास होती है। ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल अलाउ लाइट इजीली, सपोज कलरलेस गिलास, प्योर वाटर। तो ये आपको एग्जांपल। ईयर, ये ट्रांसपेरेंट। बात को जरा समझो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब सवाल है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है, तीन चीजें हो सकती है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है, टकराती है, सपोज मेरे हाथ पे लाइट पड़ेगी, तीन चीजें हो सकती है। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। या तो एब्जॉर्ब होगी लाइट, जब भी लाइट, यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा आपको, when light falls on the surface of an object, there are three possibilities. समझो, गौर से समझिएगा। देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। पहला क्या, या तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट इज एब्जॉर्बड, या तो क्या हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट, लाइट इज ट्रांसमिटेड, या क्या हो जाएगी, लाइट इज रिफ्लेक्टेड। ये तीन चीजें पॉसिबल है। लाइट कब एब्जॉर्ब होती है, जब ब्लैक सबस्टेंस होता है आगे, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट इज ट्रांसमिटेड कब, शाबाश, जब ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट। लाइट कब रिफ्लेक्ट होगी, जब स्मूथ पॉलिश्ड ओपैक ऑब्जेक्ट होगा। समझ आ रहा है। तो यहां से अगर मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा, जो मैंने आपको ओपैक बताया, ओपैक ऑब्जेक्ट, जब ओपैक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, या तो उसमें लाइट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट तो नहीं हो सकती है, या क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट। इसी तरह जब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट होगा, उसमें क्या होगी, शाबाश, कुछ तो एब्जॉर्ब होगी, कुछ तो ट्रांसमिट होगी, कुछ तो रिफ्लेक्ट होगी। और इसी तरह ट्रांसपेरेंट, उसमें भी शाबाश, एब्जॉर्ब, ट्रांसमिट और रिफ्लेक्ट। तो ये केसेस है, ये आपको समझना है। मगर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये आपको समझना है। अगर हम ब्लैक बोर्ड लेते हैं, ब्लैक, क्योंकि मैंने बताया ब्लैक बोर्ड जब हम लेते हैं, उस पर जब लाइट पड़ती है, वो सारी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है।
तो उसको हम क्या कहेंगे उस टाइम, वहां से लाइट पास ही नहीं होते है, एक दूसरे लाइट को पूरा क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ब्लैक जो भी ऑब्जेक्ट है वहां भी थोड़ी बहुत लाइट क्या शाबाश वापस आती है, वहां पे भी रिफ्लेक्शन होती है, और उतनी ज्यादा नहीं जितनी एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब है लाइट का वापस आना। सब अगर मुझ पे भी लाइट पड़ती है तो मैं भी रिफ्लेक्ट करता हूँ, मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की, जहाँ पे 100% क्या रिफ्लेक्शन, नियर अबाउट 99% क्या होती होगी रिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जब भी लाइट पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट पे वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है, कुछ तो ट्रांसमिट भी हो सकती है, तीनों चांसेस पॉसिबल है। मगर जब लाइट वापस आएगी, बैक करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यही आपको यहाँ पे समझना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट से पार्शली लाइट पास होती है उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, जब पूरी लाइट पास हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। और जहां से लाइट पास नहीं होती है, बिल्कुल वापस आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, ओपैक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, हम एक ओपैक सबस्टेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, ओपैक सबस्टेंस। तो उस ओपैक सबस्टेंस का क्या करते हैं, हम उसकी सरफेस को क्या बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं, पॉलिशर बनाते हैं। जिस तरह आयरन है वो ओपैक है, आयरन का शीट जो है, मिसाल के तौर पर हम गिलास का शीट लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उस पर सिल्वर कोटिंग करते हैं। सिल्वर एक मेटल है, क्योंकि मेटल ओपैक होता है, मेटल की वजह से वो क्या बन जाता है, ओपैक। सपोज ये ट्रांसपेरेंट गिलास है, इस अभी तक इसके अंदर लाइट घुस जाती है और थोड़ी बहुत लाइट वापस भी आती है, और मेजॉरिटी ऑफ द लाइट इस ट्रांसपेरेंट गिलास से क्या पास होती थी, जो हमारी खिड़कियों में लगी होती गिलास, लाइट क्या होती थी पास। अब क्या किया मैंने, उसको पीछे के साइड में मैंने क्या किया, सिल्वर कोटिंग की। क्या की, सिल्वर। और अब जब लाइट इस पे पड़ती है तो वो पास नहीं होती है, क्योंकि सिल्वर जो है वो ओपैक है, वो लाइट को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत नहीं देता है। ओपैक मटेरियल से आपने उसको पॉलिश किया, तो अब जब लाइट इस पे पड़ती है वो पूरी की पूरी वापस आती है, क्योंकि सिल्वर कोटिंग से हमने इसको क्या किया, पॉलिश किया। वो स्मूथ हो, सरफेस इसकी स्मूथ है ऑलरेडी, क्योंकि गिलास की सरफेस स्मूथ होती है। अब पीछे पॉलिश किया किससे, शाबाश, सिल्वर। अब जब भी लाइट पड़ती है तो वो सिल्वर मेटल उसको क्या करता है, वापस करता है। तो ये है, जब भी हम मिरर बनाते हैं तो मिरर की जो मिरर का जो हम तरीका है बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, हम एक रेक्टेंगुलर शेप या किसी भी शेप का क्या लेते हैं, शाबाश, गिलास, ट्रांसपेरेंट गिलास, उसको एक साइड में क्या करते हैं, सिल्वर कोटिंग, और उस सिल्वर कोटिंग के ऊपर क्या करते हैं, रेड पेंट या ग्रे पेंट या ग्रीन पेंट, ताकि वो सिल्वर क्या, वो करोजन से बच जाए, वो रस्ट से बच जाए, करोजन से बच जाए। उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, ऊपर से पेंट करते हैं। तो फिर हम यहाँ से देखते तो हमें अपना चेहरा वगैरह दिखाई देता है, क्योंकि लाइट जब मुझ पे पड़ती है वो किस पे पड़ती है, वो शीशे पे, वो शीशे को वो शीशे से क्या वापस रिफ्लेक्ट होती है, और फिर मुझे वहाँ पे क्या, अपना चेहरा दिखाई दे रहा है, अपना जिस्म, अपना बॉडी दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये हम मेनली यहाँ पे ओपैक ऑब्जेक्ट की पढ़ते हैं। ओपैक ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, शाबाश, उसको हम हाईली पॉलिश्ड बनाते हैं, उस पर हम सिल्वर कोटिंग वगैरह करते हैं, तब जाके हम क्या, उसकी रिफ्लेक्शन पड़ते हैं। जब उस पर लाइट फिर पड़ जाती है तो वो लाइट उसको टकराने के बाद वापस आ जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो उससे गुजर के गई थी। सपोज यहाँ से लाइट आई, एक मीडियम है, ये एयर है, ये सॉलिड है, यहाँ से वापस टकरा के इसी मीडियम में वापस आ गई, इसी एयर में वापस आ गई। तो हम लिखेंगे the process of sending back of light या the process of turning back of light
या हम ये भी कहेंगे तो पहले लिखेंगे, यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिखूंगा तो मैंने ये तीनों चीज़ें यहाँ पे समझाए। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो डिफिनीशन है वो लिखिए, द प्रोसेस